मेहता का उल्टा चश्मा। खुदाई जी से यही दुआ है कि भिड़े भाई को छुड़ाने का मिशन सक्सेसफुल हो जाए। एक्चुअली लीजिए। क्या हुआ? पानी लीजिए ना। माधवी भाभी, आप भिड़े भाई की टेंशन में पानी के ग्लास तो लाई, पर ग्लास में पानी लाना भूल गई। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे इट्स ओके, जस्ट सिट डाउन। पानी रहने दीजिए, बैठिए, आप बैठ जाइए। भिड़े बहन, आपको ये चिंता हो रही है ना कि हम सबके पतिदेव ने धनराज भाई के लिए जो प्लान बनाया है उसमें उनको सफलता मिलेगी कि नहीं? हाँ माधवी भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारा ये मिशन डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। हाँ। लेकिन नहीं हुआ तो ये हवालात में ही रहेंगे और इनकी कितनी बदनामी होगी। अरे माधवी भाभी, चुप बोलिए। आप चिंता कर रहे हैं, भिड़े भाई सच्चे हैं, उनकी जीत होगी ही। हाँ, हमें टेंशन ना लो, जरा भी टेंशन ना लो। अब तो टेंशन लेने का समय आ गया है धनराज भाई का। यस। हाँ, हमारे गोकुल धाम के सभी जेंट्स का मिशन सक्सेसफुल होगा ही होगा। हो गया? हो गया। अरे वाह जेठ अब्राहम, बहुत मस्त लग रहे हो यार। फर्स्ट क्लास। एकदम फर्स्ट क्लास। अरे पोपटलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाओ, पता लगाओ क्या कर रहे हैं धनराज। हाँ, चल। ऑल द बेस्ट। हाँ दोस्तों, सबको प्लान बराबर याद है ना? हाँ जेठ अब्राहम, एकदम याद है। पिड़ू बचाओ मिशन बिगिंस। यस। वाह देवा वाह, भलाई करने का अच्छा फल मिला है मुझे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक शिक्षक को लॉकअप में रात गुजारनी पड़ेगी। माधवी, सोनू, सारे गोकुल धाम वासी मेरी कितनी चिंता कर रहे होंगे। किस्मत भी क्या खेल खेलती। एक वक्त था गोकुल धाम सोसाइटी में मेरा कितना मान सम्मान था। पर आज आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, चोरी के केस में अंदर। कल को ये खबर न्यूज़पेपर में छप जाएगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरे विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये मैं क्या सोच रहा हूं? नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। नहीं, मुझे पूरा यकीन है मेरे गोकुल धाम के दोस्त मुझे बेकसूर साबित करने के लिए सबूत ढूंढ कर लाएंगे। ये पोपटलाल कहीं पीने तो नहीं बैठ गया? मैं देख के आता हूँ। नहीं भाई, तू तो पक्का पीने बैठ जाएगा। नहीं तू रुक। हाँ। ओके। हाँ पोपटलाल। राजेंद्र पी के फुल टून बैठा है, बिल मंगवा लिया है, बस अभी आता ही होगा। तो फिर अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं गड्डी लेके पोजीशन पे आ जाता हूँ। और मैं कैमरा लेके पोजीशन पे आ जाता हूँ। हाँ, चल। और हम लोग रिक्शा को निपटाते। हाँ बिल्कुल, चलो। पोपटलाल तुम आगे जाओ। हाँ, आप लोग इधर बात करो। रिक्शा खाली है? हाँ, चलो जरा बोरीवली चलना। ये लो 100 रुपए एडवांस, मीटर गिरा दो। तो मिनट, अभी दोस्त आ रहा है, फिर उसको लेके आप निकल जाओ। 100 रुपए मैंने दे दिया था। ओ भाई, रिक्शा खाली है? नहीं सर, एंगेज है। नहीं खाली है, इनके लिए ही मैंने रोक के रखा था। आइए बैठिए। तो बाइंडर चलो। हाँ, वो 100 रुपया मुझे दे दीजिए। हाँ। तो भाई साहब दे देंगे पैसे। जल्दी चलो भाई। हाँ जाओ। गई। चलो अभी काम करो हाथी भाई। जेठा, आप लोग छुप के धनराज का इंतजार करो, हम लोग यहाँ रुकते हैं। सबसे पहले हम लोग मोबाइल में कॉन्फ्रेंस में हो जाते हैं। हाँ, ताकि आपस में सब कनेक्टेड रहेंगे। वेरी गुड। हाँ, तो पोपटलाल लगाओ अपने फोन से, सबसे पहले मुझे फोन लगाओ, फिर बारी बारी सबको कॉन्फ्रेंस में ले लो। क्यों? सबसे पहले धनराज आएगा तो तुम ही देखोगे ना, तो तुम ही सबको बताओगे ना। रिक्शा में मेहता साहब भी है ना। लेकिन तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फोन में बैलेंस कम है। बीच में कहीं फोन कट गया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। बोलो तो लगाओ। अरे छोड़ो ना भाई, जेठल मैं लगा लेता हूँ, मैं सबको कॉन्फ्रेंस पे ले लेता हूँ। हाँ
मेहता साहब आप क्यों, इसको पता है जितना अगत्य का काम है तो मोबाइल में पहले से बैलेंस भरा के रखना चाहिए ना। भाई जेठालाल, वहाँ मेरा जिगरी दोस्त जेल में है और मैं बैलेंस के बारे में सोचूं। जेठालाल छोड़ो ना भाई से, हम तो इसका मेंटल बैलेंस जानते हैं ना भाई। क्या मेंटल बैलेंस? मैं पागल हूँ? लो खुद ही बोल रहा है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। धनराज, आ गया? भाई अगर आप लोग ऐसे ही बहस करते रहे तो वो आ जाएगा और चला जाएगा। अरे जेठालाल छोड़ो ना भाई, मैं सबको कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ, तुम लोग जाके इंतजार करो धनराज का। हाँ ठीक है, चल भाई। मैं करता हूँ कॉन्फ्रेंस। हाँ मेहता साहब, मुझे भी रखना है कॉन्फ्रेंस में। तुम्हें रखने की क्या जरूरत है? क्यों? अरे तुम तो मेरे साथ में हो ना यहाँ पे। पास में कहा, मैं दूसरी रिक्शा में हूँ। अब तो दूसरा रिक्शा क्या महसाना में खड़ा है क्या पोपटलाल? मैं तो यहीं पे पास में। भाई मैं दूर पास कुछ नहीं जानता, मुझे आपको कॉन्फ्रेंस में रखना पड़ेगा। जिसके फोन में बैलेंस होगा वो कॉन्फ्रेंस में रहेगा। ये तो गलत बात है। ये पोपटलाल, कॉन्फ्रेंस में एट ए टाइम मैक्सिमम 5 लोग ही रह सकते हैं। ठीक है, चलो। मेहता साहब आया। आ गया आ गया आ गया। हेलो धनराज आ गया। अरे यार, इतना सारा सीढ़ी आदमी कैसे उतरेगा रात में? एक लपस्या बना दो ना। लपस्या नहीं समझे? फिसल कुंडी। अरे रैम रैम, वो फैशन शो में होता है रैम, ऐसा फैशन शो में होता है ना सर। चल एंगेज है रिक्शा। सॉरी इसको एंगेज है, तू भी एंगेज है। अरे मेरा ऐसा नसीब कहाँ, रिक्शा एंगेज्ड है। एंगेज है, सॉरी ठीक है। इसको पूछते हैं, रिक्शा बोरी हो गई। मैंने बोला ना भाई साहब एंगेज है। कमाल है, आज सब रिक्शा के एंगेजमेंट हो गए तो कुंवारी रिक्शा मिल ही नहीं रहे मुझे। हेलो हेलो, स्पीकर। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही आपकी आवाज आ रही है। यस बोलिए। हाँ। धनराज यहाँ से निकल गया है, तैयार है ना आप लोग? ओ जी एकदम रेडी हैं। या निकल गया। अच्छा आती भाई चुप हो, हम लोग भी आ रहे हैं। चल। धनराज को अगर बीच में रिक्शा मिल गया तो? अरे यार भाई मेहरबानी करके पनौती मत लगाओ। हाँ चुप। सॉरी। अरे बाप रे, जेठा भाई एक रिक्शा इस तरफ आ रही है। भगवान, पड़ गई आपके कलेजे को ठंडा कहियर भाई पनौती लगा के। अरे क्या बना दी, अगर उसको रिक्शा मिल गया तो फिर क्या करेंगे? अभी धनराज अगर रिक्शा में बैठ गया तो अपना प्लान शुरू होने से पहले फ्लॉप हो जाएगा यार। नहीं भगवान प्लीज, और रिक्शा को वहाँ रुकने मत देना, उसको आगे ले जाओ भगवान, आगे ले जाओ प्लीज। तिरुपति बालाजी बचा लो प्लीज। थैंक यू भगवान, थैंक यू। हमारे यार दोस्तों, शिकार जाल में फंसता जा रहा है, सब तैयार? रेडी। ओए जेठापरा, इस धनराज की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, बस आने दो इसे। छोड़ी, एक बात याद रखो, तुम्हारी जीप से तुम्हें धनराज का एक्सीडेंट नहीं करना है। उसके पास से बाल उसे बचाते हुए जीप निकालनी है, उड़ाना नहीं है उसे। हाँ भाई छोड़िए, धनराज के साथ मैं भी रहूंगा, जरा संभाल के। हाँ भाई। हाँ, एक्सीडेंट मत कर देना। ओए जेठापरा, और तेनू तो पता ही है मेरा गड्डी पे कितना कंट्रोल है। और एक बार मैं अगर सड़क को देख लूं ना तो पट्टी बांध कर भी मैं गड्डी को दौड़ा सकता हूँ। बोलो देखना है? अरे नहीं भाई नहीं छोटी, मैं तो कहता हूँ 2 आंखों के अलावा तेरे पास और भी कोई आंख हो तो वो भी खोल के गाड़ी चलाना भाई। हाँ। ओए जेठापरा, तुसी चिंता ना करो,
वाहिगुरु जी की कृपा से देखना कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया ही होगा। हाँ बस बस तू संभल के चलाना, बस मैं यही बोल रहा हूँ भाई। ये अपनी आजादी, ये आजादी 2 दिन की है, के बाद तू बीवी आ जाएगी और उसके बाद। अच्छा यार भाई, आपको और आपका कैमरा तैयार? रेडी रेडी रेडी। ओके चलो दोस्तों, तो मैं जा रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो जेठालाल? हाँ अरे मतलब वो धनराज को बचाना भाई। ऑल द बेस्ट। हाँ तो ठीक, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट यारो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सोटिर तैयार? यस। आतिफ भाई। हाँ आतिफ भाई। हाँ चलो चलता हूँ। हाँ अपना ध्यान रखिएगा। और आप भी जरा पेड़ पे ज्यादा वजन मत देना, कहीं गिर ना जाए। क्या है वो जीप इधर से ही जाएगी ना, तो फिर अटक जाएगी जीप, या पेड़ अगर गिर गया तो। धक्का गाय को मार रहा है, धक्का गाय को मार रहा है। रिकॉर्डिंग। अरे फर्स्ट क्लास। अरे अभी तो इसको निकाल दो। अरे भाई धक्का गाय को मार रहा है, धक्का। अरे मैंने आपको धक्का नहीं मारा होता तो जीप तुमको उड़ा देती और आप 1 2 3 हो गए होते। वो देखो जीप जा रही है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है दोस्त। जान बचाई, मेरी जान बचाई, जान बचाई, मेरी जान बचाई। अरे थैंक यू। तुमने मेरी जान बचाई, तुमको इनाम तो देना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, इनाम की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, इनाम तो देना पड़ेगा। क्या? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तो रुमाल है। सॉरी यार, तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सॉरी यार। अच्छा, थैंक यू। ओके, बाय। देने के लिए कुछ नहीं है? अरे इसने कुछ दिया नहीं तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया? Hey, daddy friend, come here. अरे यार, तुमने मेरी जान बचाई है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अरे नहीं यार, नहीं ऐसा। अरे तुम्हारा चश्मा मैं रख के क्या करूंगा? अरे चश्मा दे भी नहीं रहा हूँ, चश्मा दे दूंगा तो देखूंगा कैसे? हाँ ऐसा क्या है, मैं सोचने के लिए चश्मा उतार देता हूँ। अच्छा अच्छा, तभी सोच पाता हूँ। लेट मी थिंक। यस, थैंक यू। मतलब खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। ये मेरी अंगूठी, ये मेरा अंगूठी और ये ब्रेसलेट तुम रखो।
अरे नहीं है, ये सोने का अंगूठी और ये ब्रेसलेट मैं नहीं रख सकता, सोने का है भाई। अरे देना पड़ेगा भाई, जान बचाइए। नहीं मैं नहीं रख सकता भाई। अरे प्लीज ले लो। नहीं मैं नहीं अरे ले लो। अरे नहीं ले सकता मैं। ले लो, ले लो, ले लो। आकाशवाणी हुई क्या बुलंद आवाज है तुम्हारी, पड़घा पड़ रहा है। अच्छा ले लो। आप इतने डांट के इतना प्यार से दे रहे तब मैं ले लेता हूँ। अच्छा और चलता हूँ। ओह ये ब्रेसलेट और अंगूठी आपने मुझे इनाम में दिए। रुको दोस्त, मैं तुमको रिक्शा में बिठा देता हूँ। क्या कि भाई यहाँ तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन आगे जाके तुम्हारी जान बचाने वाला कोई नहीं मिला तो सचमुच में 1 2 3 हो जाओगे भाई। यार तुमने मेरी जान बचाई है, तुम यमदूत हो। अरे भाई यमदूत तो जान लेता है। अच्छा तो बचाने वाले को क्या बोलते हैं? बचाने वाला तो ऊपर वाला ही होता है। तो तुम ऊपर वाले? नहीं भाई, ऊपर वाले की जगह कोई नहीं ले सकता। थैंक यू ऊपर वाले, थैंक यू। अरे देखो रिक्शा भी आ रही है। हाँ रिक्शा, 1 मिनट रुको। लेके जाओ। थैंक यू, थैंक यू। Congratulations, जेठालाल, मिशन सक्सेसफुल। ऊपर वाले का लाख शुक्र है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। अय्यर रिकॉर्डिंग एकदम बराबर किया ना? एकदम परफेक्ट किया है जोड़ी। वेरी गुड। अय्यर भाई फटाफट रिकॉर्डिंग दिखाए ना। बराबर रिकॉर्डिंग किया है ना? हाँ बराबर रिकॉर्डिंग किया है। दिखाओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे मैं तो रिकॉर्डिंग का बटन दबाना ही भूल गया। अय्यर भाई डेट हुआ दबा दो इनका। जेठालाल आराम से। मेहता साहब ये क्या मतलब, ऐसा कैसे कर सकते हैं अय्यर भाई आप? ओए क्या किया यार साइंटिस्ट यार, ये क्या कर दिया तूने? अभी क्या करेंगे हम लोग? अरे वो कंपनी वाले ने उधर कैमरे में खास तौर पे लाल बटन दिया है, और लाल बटन हम दबाना कैसे भूल सकते हैं? अय्यर भाई क्या किया ये आपने? सॉरी जेठालाल, सॉरी। अरे क्या सॉरी? मैंने सब खुद ही मरे, सब गया, सब खड्डे में। अरे वो तो ठीक है, बिना कैसे छूटा यार? इतना मेरे को सही ढंग से गाड़ी को इधर उधर निकालना पड़ा। अय्यर भाई असर हो गई, मगज पे असर हो गई। मुझे तो पहले ही डाउट था कि अय्यर भाई थोड़े से, आप देखो साबित हो गया। गई दागड़ी चसक गई। अय्यर भाई आप हंस रहे हैं? क्यों? अरे मैं मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? हाँ ये मजाक करने का टाइम है यार। क्या जेठालाल तुम भी इतना भी नहीं समझते? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट होके ऐसा सिली मिस्टेक करेगा? नेवर इल्ले। अरे मैंने इतना परफेक्ट रिकॉर्डिंग किया है कि पूछो मत। जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा गंदा मजाक मत करना अय्यर भाई, ये बहुत ही गंदा मजाक था। सॉरी देखो रिकॉर्डिंग देख दे। देखो एक ये अंगूठी और ये ब्रेसलेट। जबरदस्त वाह अय्यर भाई, क्या रिकॉर्डिंग किया, वाह जबरदस्त। अभी तो हमारा भिड़ा बेकसर छूट ही जाएगा। धनराज की पोल खोलने का सबसे बड़ा सबूत हमें मिल गया। सही बात है। चलो यारो फटाफट गोकुल धाम चलते हैं, वहाँ पे सब लोगों को ये रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, ये देख के सब लोग खुश हो जाएंगे। चलो मिल गया।
सबूत का सोना मिल गया दोस्तों। धनराज के झूठ से पर्दा हटाने का सबूत मिल गया, और ये मिला है धनराज के स्वभाव की वजह से। दोस्तों, इंसान का फितरत और स्वभाव कभी नहीं बदलते। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना स्वभाव बदल सकते हैं। धनराज भी नहीं बदल पाया, और इंसान अपने फितरत की वजह से ही फंस जाता है। जैसे धनराज हमारे जाल में फंस गया। उसका एक स्वभाव है, जो भी रात को नशे में करता है वो सुबह भूल जाता है। जैसे आज की बात कल सुबह भूल जाएगा। और अब हमारे भिड़े छुड़ाओ मिशन सिर्फ एक कदम की दूरी, एक रात की दूरी है बीच में। कल धनराज के झूठ की धज्जियां उड़ जाएंगी पुलिस स्टेशन में। लेकिन कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो? क्योंकि अभी पुलिस को सबूत दिखाना बाकी है। ये कुछ भी उल्टा पुल्टा हो सकता है। लेकिन आप क्यों चिंता करते हैं? यहाँ कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए, आप हंसते हंसते उलट पुलट जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सबूत मिल गया। क्या पूरी बात बताना? हाँ। अरे बापू जी, जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। अभी सुबह भिड़े छूट जाएगा। जेठा भाई जल्दी से बताइए ना, क्या सबूत मिला है? बताते हैं माधवी, अभी बताते हैं। अय्यर भाई, हाँ, सबूत दिखाओ जरा। हाँ, जल्दी अय्यर। ये देख। माय गॉड, ये तो धनराज ने भिड़े भाई के साथ जैसा किया था सेम टू सेम ऐसे ही हुआ है। हाँ, उस रात भी इसने इतना ही पिया होगा, इसलिए इसे याद नहीं कि भिड़े भाई ने इसकी जान बचाई। बेचारे भिड़े भाई का एहसान मानवाने बदले एवं फंसावी दीदा। हाँ। दुष्ट। भिड़े बहन, अब आप चिंता मत कीजिए, सबूत मिल गया है। अब तो भिड़े भाई निर्दोष छूट जाएंगे। हाँ। यस यस यस। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अरे खरच, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। अरे सुनो बेटा, माधवी भाभी, इसमें थैंक यू क्या? माधवी भाभी, अगर हम में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता और हम फंसते तो भिड़े भी वही करता जो हमने किया है। अरे ये तो हमारा फर्ज है। हम यारों के यार हैं और पिड़ू हमारा खास यार है। हाँ। सुनो बेटा, रोना और थैंक यू बोलना कैंसल। वैसे जेठा भाई आपने एक्टिंग मस्त किया। उनको पहले हीरो ही बनना था। अरे वाह, अच्छा अभिनय कर। हाँ जेठा जी, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। मुझे क्या लगता है, हमें सबूत मिल ही गया है तो अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। हाँ। नहीं माधवी भाभी, अभी हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। क्या हम लोग अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे, ये सबूत दिखाएंगे तो पुलिस पूछताछ के लिए धनराज को पुलिस स्टेशन बुलाएगी। और धनराज अभी नशे में है तो ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। और दूसरा क्या, चालू जी, पांडे जी अभी ड्यूटी पे नहीं होंगे। लेकिन हमसे पहले धनराज पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने चोरी की कंप्लेंट की तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है ना, क्योंकि हमारे पास तो सबूत है। तो उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमने कोई चोरी नहीं की है, उसने हमको गिफ्ट दी है। तो अगर वो कंप्लेंट करेगा हमारे खिलाफ तो उल्टा वो खुद ही झूठा साबित होगा। हाँ, बराबर। हाँ माधवी भाभी, आप चिंता मत कीजिए। बस आज की रात भिड़े को थोड़ी तकलीफ होगी, कल सुबह वो हम सबके साथ यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डोंट वरी माधवी भाभी। चलो अभी अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। कल सुबह होते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। ओके माधवी भाभी, चिंता मत कीजिए। शांत हो जाओ। ये मोर्चा लेकर कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पांडे जी, हम मोर्चा लेकर नहीं आए हैं। तो अहो, अब बेकसूर साबित होने वाले हैं अभी। भिड़े मास्टर, हम धनराज के खिलाफ सबूत लेके आए। सबूत मिल गया? अरे आत्माराम, ये धनराज झूठा है, इसका सबूत हमको मिल गया है। अरे वाह वाह वाह, अरे
मुझे सबूत मिल गया, मैं छूटने वाला हूँ, मैं छूटने वाला हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गोकुलम के दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पांडे ब्रा, अपना पिड़ू कोर्ट से पहले आपके यहाँ से ही छूट जाएगा। अच्छा कैसे? क्या कर रहा है जोटाला? एक आदमी बोलो तो मुझे समझ में आएगा इसमें ये वो चल रहा है। मुझे लगता है एक दिन आप लोगों की वजह से ना मुझे माइग्रेन हो जाएगा। एक आदमी बोलो, एक। बताते हैं, देखो आपको सब बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये ब्रेसलेट और ये अंगूठी रख लीजिए। क्या तुम मुझे समझते क्या? पाटिल शिंदे कदम, इस आदमी को गिरफ्तार करो और सीधे हवालात में डालो। यस सर। तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करो? अरे नहीं, मेरी शक्ल पर मत जाओ, मैं रिश्वत नहीं लेता। पांडे जी आपको गलतफहमी हुई, हम आपको रिश्वत नहीं दे रहे हैं। अरे पांडे जी हम लोग गोकुलधाम वासी हैं, सच्चे और ईमानदार। भाई मांगने पर भी रिश्वत ना दे तो बिना मांगे आपको रिश्वत कैसे दे सकते हैं? सवाल ही पता नहीं होता। सही बात है पांडे जी, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ पांडे ब्रा, आप तो सच्चाई सुने बगैर ही सीधे शुरू हो गए। अरे सुन रहा था, ये बीच में रिश्वत दे रहे तो कैसे फिर? मेहता साहब एक काम कीजिए, ये ब्रेसलेट और ये जो अंगूठी है अभी अपने पास ही रखिए और चालू जी पांडे जी को पूरी बात विस्तार से बताइए। हाँ। पांडे जी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को अंडर एस्टिमेट करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। पांडे जी भाई मैं जीवन में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ। पता नहीं कौन शादी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि पांडे जी को क्लिप दिखा देते हैं ना, वो खुद ही समझ जाएंगे। क्लिप मतलब कैसे क्लिप? एक मिनट अय्यर भाई। हाँ मैं दिखाता। हाँ अय्यर भाई, अरे आप खाली कैमरा देते हो, देख लेंगे भाई। लाओ ना कैमरा, दो लाओ। कैमरा मैं रहा ना तो फंक्शन मालूम नहीं पड़ेंगे। मैं तो अब देखिए सर, अभी आपको धनराज के झूठ का सच पता चल जाएगा। झूठ का सच? हाँ भाई, धनराज की सच्चाई जानने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया। उस प्लान को कल रात एग्जीक्यूट किया और उसे इसमें रिकॉर्ड कर लिया। सारी सच्चाई इसमें देख लीजिए। ये जंप किसने मारा? व्हाट जंप? पंडित साहब देख लिया ना सबूत आपने? इंस्पेक्टर पांडे, इससे ये साबित होता है कि नशे में धुत धनराज ने जैसा अपना जान बचाने के लिए जेठालाल को ब्रेसलेट और सोने का रिंग दिया था, ठीक वैसे ही उस रात को धनराज ने अपना जान बचाने के लिए सोने के बिस्किट से भरा हुआ बैग आज पर हमको गिफ्ट कर दिया। यही सच है। सही बात है। हाँ बरोबर बरोबर बरोबर। और इससे साफ जाहिर होता है कि भिड़े ने चोरी नहीं की है, इसलिए इसे बाइज्जत बरी किया जाए। प्लीज शांत हो जाइए। पिड़ो आजा आजा आजा, लॉकअप से जल्दी बाहर आजा। हवलदार साहब आप जल्दी से दरवाजा खोलिए ना लॉकअप का। पोपटलाल तुम जाओ जल्दी, फटाफट रिक्शा बुला के लेके आओ, हम लोग भिड़े को फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी लेके जाते हैं। अरे भाई भिड़े को एक बार बाहर निकलने दो, जितनी चाहिए उतनी रिक्शा मिल जाएगी। भिड़े अब तुम आजाद हो। हाँ एक जवान, इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कौन सा पंछी अंदर रहेगा और कौन सा पंछी उड़ेगा। बरोबर है, बरोबर। सॉरी सॉरी चालू जी, पांडे जी आपकी बात सही है, इधर के बॉस तो आप ही है। हाँ जी हाँ, और चालू पांडे जी आप ही इसी पुलिस स्टेशन के बॉस हो। आप फटाफट ऑर्डर दे दो ताकि पिड़ू फटाफट लॉकअप से बाहर आ जाए। छोड़ दे, कोई बच्चों का खेलो जो अपने मर्जी से खेलो। हर बात कानूनी प्रक्रिया से करनी पड़ती है मुझे। आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पांडे साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में भिड़े बेकसूर है और वो बाइज्जत छूट जाएगा, इस उत्साह में हम लोग भूल गए थोड़ा सा ये प्रक्रिया। इसकी आप प्रक्रिया कीजिए प्लीज। पांडे जी आप जल्दी से अपनी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए ना, और भिड़े मास्टर को छोड़ दीजिए।
अरे भाती भाई भिड़े तो अब छूट ही जाएगा, वो तो कंफर्म हो गया। लेकिन भिड़े को छोड़ने के पहले सर अब वो आप ब्रेसलेट और अंगूठी ले लीजिए। ये जो धनराज ने हमें दिए ये आप जमा। थैंक यू सर। भिड़े को छोड़ने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। वही जाओ, मैं बता रहा इस वक्त इनको क्या बात करनी है? वगना मुझे छोड़ने के बाद भी बात कर सकते हैं ना। नहीं तो क्या है? क्या आप लोगों को मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? ईगल का रोयल पैकअप पांडिप्रा। क्या है कि पहले आप लोग खुद क्राइम में इन्वॉल्व होते हो, फिर उसकी कंप्लेंट लिखवाते हो और खुद ही सॉल्व कर देते हो। मेरे हिस्से में तो कुछ आता ही नहीं। तो वही बात हो गई कि दूल्हा खुद बाराती बन गया और दूल्हा दूर से बैठकर शादी देख रहा है। अरे नहीं पांडे जी, हम तो चाहते हैं कि दूल्हा आप ही बनो। अरे नहीं भाई, दूल्हा मुझे बनना है। ओ बिना दुल्हन के दूल्हे साहब, यहाँ पे दूल्हा शब्द का प्रयोग मुहावरे में हो रहा है, असली दूल्हा नहीं। एक मिनट पोपटलाल, चलो जी, वो दरअसल बात यह है कि हमारा दोस्त ये आत्माराम तुकाराम भिड़े बेचारा बेकसूर होने के बावजूद भी उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा, तो क्या है कि वो जल्द से जल्द छूट के वापस घर आ जाए, इसलिए हम जरा ये केस को सुलझाने में लग गए थे। अच्छा, उसके लिए माफी चाहते हैं सर, लेकिन अब आप धनराज को जल्दी से जल्दी बुलाकर कल रात का हाल पूछिए। देखिएगा उसे कुछ याद नहीं होगा और फिर तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि वो एक नंबर का झूठा है ये। पांडे जी, अभी सारे सबूत आपके सामने हैं, तो प्लीज इनको छोड़ दीजिए ना। थोड़ा जल्दी छोड़िए। हाँ। माधवी बहन, दया बहन, पुलिस हर काम सबूत के आधार पे करती है। आप लोग जो सबूत लाए हो उससे ये साबित होता है कि धनराज पीने के बाद सामान को ऐसे ही बांटने लगता है। हाँ। लेकिन इससे ये कैसे साबित होगा कि भिड़े बेकसूर है? और हमारे पास कंप्लेंट ये है कि भिड़े ने धनराज को बेहोश करके उसका सोना लूटा। भिड़े ने सोना नहीं लूटा है, उसका सबूत है आप लोगों के पास? भाई, अरे नवीन बताओ, कुछ वीडियो क्लिप वगैरह है? एक काम कीजिए ना, चलो जी पांडे जी, आप धनराज को बुलाइए ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, बरोबर है। हाँ। जेठालाल, मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नहीं, अरे मैं कौन होता हूँ आपको ऑर्डर देने वाला? नहीं, आप धनराज को बुलाइए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कदम सर, धनराज को बुलाओ। सर, मैंने धनराज को बुला लिया। बुला लिया? हैं? कब? सर, इन सबको देखते ही मुझे अंदाजा आ गया कि धनराज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बुला लिया। अरे वाह, होशियार है। शाबाश शाबाश पांडे सर। तो आप लोगों ने इसको भी बिगाड़ दिया, इसको भी सिखा दिया। चालू पांडे को केस सॉल्व करने से रोका जाए। कुछ भी हो जाए, चालू पांडे को क्रेडिट मिलनी नहीं चाहिए। पांडे जी, आपने बुलाया मुझे? मैंने नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया। जरा पाटिल बताओ क्यों बुलाया, बता दो। हाँ बोलिए। सॉरी सर। मिस्टर धनराज, आपको कुछ मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पूछ सकता हूं ना भाई? नहीं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो पूछ लो। आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन सिर्फ मुझे। कैसे सवाल? आइए बैठिए। मिस्टर धनराज, कल रात आप कहाँ थे? क्यों? पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं पूछते। अरे यार, मैं भी वही बोलने वाला था ना। तुम लोगों से पूछ के ही मैंने शुरू किया था ना। करने दो। सॉरी। तो कल रात आप कहाँ थे? वो दिखाए ना अभी आपको उसमें। अरे जेठालाल, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अरे आप मेरी ओर देख के बोल रहे थे तो मुझे लगा कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि कल रात में कहाँ था, तो वो तो बताया ना आपको। गलती हो गई जेठालाल। नहीं, इट इज ओके। प्लीज। तो मिस्टर धनराज, कल रात आप कहाँ थे? कल मैं अपने ज्वेलरी के शोरूम में था। ज्वेलरी शोरूम के बाद आप कहाँ थे?
क्यों? अभी आप नहीं बोले कि पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं करते। नहीं, मैंने बोला लेकिन मन में बोला। क्या जोर से बोलता हूँ तो आपको बुरा लगता है ना, इसके लिए। ओह, so sweet of you, जेठालाल। तो मिस्टर धनराज, कल रात ज्वेलरी शोरूम के बाद आप कहाँ थे? शोरूम से मैं अपने घर गया। पक्का? 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 ऑफ कोर्स। इसे आप जानते हैं? अरे हाँ, ये तो मेरा ही चेन और अंगूठी है। आपके पास कहां से है? मुझ पर डाउट करते हो? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपको किसने दिए? पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं करते। थैंक यू जेठालाल। वैसे जेठालाल, तुम्हारी कमर कितनी है? 38। ऐसा इनको लगता है पर है नहीं। इनकी कमर तो 40 की है। वो 38 का पैंट है ना, वो तो ऐसे करके पहनते हैं। अरे 38 की है भाई, तो क्या बफाट कर रही है सबके सामने यहाँ? 40 की है टप्पू के पापा, मैं कह रही हूँ ना। एक मिनट, वैसे चालू जी, पांडे जी, आप मेरी कमर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं करता। अरे भाई, मेरा सवाल बनता है क्योंकि ये केस के साथ मेरी कमर का क्या लेना देना? सही बात है, लेना देना है। तुमने कितने सारे केस सॉल्व किए हैं और यहाँ खड़े होकर इतने सवाल कर रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारे नाप की वर्दी ही बना दूं। तो साहब, पैंट 40 का कमर की ही बनवाना। क्या है टप्पू की पापा, पुलिस के काम में भागदौड़ बहुत रहती है, और अगर कहीं भागते भागते बटन टूट गए और फिर बीच रास्ते में पैंट सर गए। अरे तू क्या कर, वो व्यंग कर रहे हैं, क्या कर रही है तू? काय चाललंय यांचं? सॉरी चालू जी, पांडे जी, सॉरी। हाँ, तो मैं कहाँ था? मेरे घर पे। मैं तुम्हारे घर कब आया भाई? मेरा मतलब, आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि शोरूम के बाद मैं कहाँ गया था। मैंने कहा मेरे घर पे। अच्छा, तो तुम्हारे कारण नहीं ज्यादा यूज हो रहा है। वो रेड बटन। मैं नहीं बोला, ये भाई बोले। सॉरी। देखना मिस्टर धनराज, अब तुम्हारा झूठ सामने आएगा। तुमने हमारे भोले भाले ईमानदार दोस्त आत्माराम तुकाराम भिड़े को फंसाया जो है ना, और उसको फंसाया जिसने तुम्हारा जान बचाया है। अब हम तुम पर पिड़ू को फंसाने का केस करेंगे। अब हम तुम्हें जेल भिजवाएंगे मिस्टर धनराज। मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर आर्टिकल लिखूंगा कि भाई देखो देखो इस इंसान को जिसने सच्चे और ईमानदार शिक्षक की लाइफ बिगाड़ दी। कुछ देर बाद देखना मिस्टर धनराज, आप वहां भिड़े की जगह अंदर नजर आएंगे और भिड़े बाहर होगा। यस। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। लगता है आप सबके नाप की वर्दी बनवानी पड़ेगी। अगर तुम लोगों की इजाजत हो तो धनराज को मैं क्लिप दिखा दूं? सॉरी। ये लीजिए। रेड बटन। नहीं, इस बार मैं नहीं बोला, ये जयदलाल। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था कि रेड बटन ऐसा अय्यर भाई बोलना मत, उनको तकलीफ होती है चालू जी, पांडे जी को ऐसा, इसलिए आपको बोला अय्यर भाई रेड बटन मत बोलना ऐसा। अब मैं दिखाऊं?
असा पांढरा फटक पडलाय बघ. इसे कहते हैं चारों खाने चित होना. ऊंट पहाड़ के नीचे और धनराज सबूत के नीचे. ऐसा सबूत दिया है हम लोगों ने, सबूत की ऐसी गुगली फेंकी है कि दिमाग चकरा गया धनराज का. भाई सबूत तो सबूत होता है, जब सबूत बोलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है. और हमारे सबूत का कोई तोड़ धनराज के पास नहीं है. बस जरा सी दूरी रह गई है भिड़े के बेगुनाह छूटने में. जैसे आखिरी बॉल पे 1 रन बनाना हो ना, इतनी सी दूरी. अब होगा सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला. 1 मिनट जी. ये मेरी आंख क्यों फड़फड़ा रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली? रास्तों में ऐसा ही होता है. रास्ते में जब मोड़ आता है ना तो आगे क्या है दिखता नहीं है. और जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जो सामने है वो सच नहीं होता. कहीं गड़बड़ तो नहीं होने वाली? कहीं धनराज हमारे खिलाफ कुछ कर न बैठे? ये सबूत जो हम पेश करने वाले हैं ये सब ठीक तो रहेंगे? कहीं हमारा दाव उल्टा ना पड़ जाए? हमारा ये दाव उल्टा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर तय है जो भी होगा आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. ओ गॉड, पीने के बाद ये मेरी भूलने की बीमारी, मुझे कुछ याद ही नहीं. और ये गोकुलधाम वाले तो बड़े स्मार्ट निकले. मेरी क्लिप बना डाली मुझे फंसाने के लिए. लेकिन मैं फंसने वालों में से नहीं, फंसाने वालों में से हूं. धनराज को चाल चल, वरना तेरे खिलाफ ये पक्का सबूत है. और ये लोग जैसा कह रहे हैं वैसे मुझ पर केस करके मुझे हवालात में बंद करवा देंगे तो एक तो मैं हवालात में रह नहीं पाऊंगा, ऊपर से मेरी वाइफ अनु को पता चलेगा तो वो जेल की सजा से भी बड़ी सजा देगी. और मेरा ससुर तो मुझे दिया हुआ सारा बिजनेस वापस ले लेगा और मुझे गांव भेज देगा. कुछ सोच धनराज, कुछ सोच. क्या सोच रहे हो मिस्टर धनराज? चालू जी, पांडे जी वो कुछ सोच नहीं रहे हैं. उनकी बोलती बंद हो गई है. अरे हंस क्या रहे हो? हमने कोई जोक मारा? हाँ. अरे मैं आपके स्टिंग ऑपरेशन पे हंस रहा हूँ. मिस्टर धनराज, ये वीडियो इस बात का प्रूफ है कि तुम्हें पीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता. तुम दिलदार बन जाते हो, अपनी चीजें लोगों को गिफ्ट करना शुरू कर देते हो. जैसे कल रात तुमने जेठा भाई को गिफ्ट दिया था, वैसे ही उस रात तुमने भिड़े मास्टर को गिफ्ट दिया था. भाई, अरे भाई, तुम लोगों को असली नकली में फर्क समझ में आता है या नहीं? ये ब्रेसलेट और रिंग नकली है. अच्छा? अरे यहाँ बात असली नकली की हो ही नहीं रही है. तुम नशा करने के बाद लोगों को गिफ्ट देके फिर भूल जाते हो, वो बात हो रही है. हाँ. नकली चीज तो कोई भी गिफ्ट में दे सकता है. और मैंने कितना भी पिया हो, कितना भी नशा किया हो, 1.25 करोड़ का सोना गिफ्ट में नहीं दे सकता. और कल मैंने ऐसा किया तो परसों भी वैसा ही किया होगा. ऐसे झूठे तुक्के लगाकर आप लोग मुझे फंसा नहीं सकते. मैंने भीड़े को सोने का बैग गिफ्ट में दिया है. इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई वीडियो है? लेकिन वो बैग भीड़े ने चुराया है, इसका सबूत कानून के पास है. और इंस्पेक्टर साहब, पीकर रास्ते पर चलना कोई गुनाह तो नहीं है, राइट? गुनाह तो नहीं है जब तक पीने वाला कोई हंगामा ना कर दे. थैंक यू. लेकिन चालू जी, पांडे जी, यहाँ पीने की तो बात ही नहीं की इन्होंने. आपने जब उनको पूछा कि ऑफिस से आप कहाँ गए तो बोले सीधे घर गए. पीने गए तो बोले ही नहीं. हाँ, सही बात है. 1 मिनट, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे ये नहीं पूछा कि ऑफिस के बाद आप घर पहुंचे उसके 1-1 सेकंड का हिसाब बताओ. मुझे पीने की बात बताना जरूरी नहीं लगा. और ये बात कोर्ट में मेरा वकील प्रूफ कर देगा. और पिड़ू, ये सारी तेरी गलती है. सोडी भाई, इनकी क्या गलती है? हाँ, मैंने क्या किया सोडी? अरे माधवी भाभी, अपने पिड़ू ने इसकी जान बचाई और बदले में पिड़ू को क्या मिल रहा है? हवालात का टूर. ओए, आजकल पढ़ाई का जमाना नहीं है. वो क्या जरूरत थी इस बदमाश को बचाने की? ना तू इसे बचाता और ना ही तू हवालात में होता. बरोबर है सोडी भाई. सॉरी सोडी, लेकिन
मैंने जो भी किया वो इंसानियत के नाते किया। ओ पिड़ो बंद कर तेरी ये इंसानियत की पुंगी। ओए धनराज, ओ तूने मेरे भोले भाले दोस्त को फंसाया है, मैं तेनू छड्डांगा नहीं। तेरे को सलाखों के पीछे पहुंचा के ही लाऊंगा। कूल कूल थोड़ी शांत हो जा। धनराज को पकड़वाने के चक्कर में हम लोग खुद ना फंस जाए। फंस तो तुम सभी गए हो अपनी ही चाल। क्या हम फंस गए? क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था ना कि इन लोगों को वार्निंग दे दीजिए कि मुझसे दूर रहे। मुझसे बदला लेने के लिए ये लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं सर। मेरी जान को इनसे खतरा है, मैंने कहा था ना आपसे। कानून को अपने हाथ में मत लो। क्या हो रहा है ये सब? देखा सर, देखा आपने, आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट करने वाले पर हमला किया जा रहा है। सर, मेरी सेफ्टी अब आपके हाथ में है। हाँ, अब मुझे इन लोगों से खतरा है, इस बात की गवाही कोर्ट में आप दोगे। इतनी पहुंची हुई चीज आज तक नहीं देखी, मुझे ही फंसा रहा है। और इंस्पेक्टर पांडे, आपके पास प्रूफ है कि आपकी वार्निंग के बावजूद इन सब ने मिलकर मुझे ट्रैप किया। ये पहला केस। ओए धनराज, क्या बकवास कर रहा है तू? और दूसरा केस, इन लोगों ने मेरी जान के साथ खिलवाड़ किया है। बहुत पहुंची हुई चीज है ये धनराज। क्रिमिनल लॉयर जितना ज्ञान है इसे। उस वीडियो क्लिप को जरा गौर से देखिए। वो जीप अगर जरा सी मेरे नजदीक होकर गुजर जाती तो इनके नाटक में मेरी जान भी जा सकती थी सर। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की और मैंने खुद अपने आप को बचा लिया। ये तो उल्टा चरकोटा को डांटे। ये चुकीचा है पांडे जी, ये सभी मिले हुए हैं, पूरी गैंग है ये सभी मिलकर मेरी जान लेना चाहते हैं सर। ओए धनराज, क्या बकवास कर रहा है तू? धनराज, अपने सारे झूठे इल्जाम वापस ले, वरना मैं सच में तेरी दुनिया हिला दूंगा। पांडे साहब, ये धनराज बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और हम सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक कृतज्ञ मानसा, तूने मुझे तो फंसा ही है, इन सबको क्यों फंसा रहे हो? चलो जी, पांडे जी, मैं तो कहता हूँ हमें झूठा फंसाने के केस में इसको अंदर कर दो। इंस्पेक्टर साहब, प्रूफ आपके पास है। मेरी जान से खिलवाड़ करने का मैं इन पर केस करता हूँ। इन सभी को अंदर कर। अरे इन्हें आजाद छोड़ना समाज के लिए हानिकारक है सर। सबको गिरफ्तार कर दो। ये क्या कह रहे हो मिस्टर धनराज? आप होश में तो हो? ऑलराइट मिस्टर पांडे, मैं पुलिस कमिश्नर से बात करता हूँ। मैं पुलिस कमिश्नर और कोर्ट के सामने ये प्रूफ कर दूंगा कि आप इनको पहचानते हैं, इसलिए आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इन पर केस नहीं कर रहे। अभी कमिश्नर से बात करता हूँ। बस बस मिस्टर धनराज, बस। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर। जानते हैं कौन है? मेरे बचपन का दोस्त चंदन, इसे हम लोग बचपन में चंदू चंदू कहकर बुलाते थे। परसों रात को ये चांद सोसाइटी के पास शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाया गया। आज इस सलाखों के पीछे आप मुझे कह रहे हैं मैं पहचान वालों के लिए कानून तोड़ता हूँ। आज ये मेरे नजरों में मेरा दोस्त नहीं है, मुजरिम है। मिस्टर धनराज, अगर आज मैंने ये पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती और आप मुझसे पूछते कि ये कैसा इंसान है, तो मैं छाती ठोक कर कहता कि तुकाराम भिड़े एक ईमानदार इंसान है। नहीं, चालू जी, पांडे जी, तुकाराम तो इनके बापूजी का नाम है। जेठालाल, मैं उसी पे आ रहा था कि एक ईमानदार बाप का ईमानदार बेटा है। आज वर्दी पहनी है और सबूत इसके खिलाफ है, इसीलिए आज ये हवालात में है। तो प्रूफ आपके सामने है मिस्टर पांडे। मैं इन पर केस कर रहा हूं, सभी जेंट्स को गिरफ्तार कर दो। अरे कैसे? देखिए, आप लोगों के खिलाफ सारे सबूत हैं, मुझे आप लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। शालू जी, पांडे जी, क्या बोल रहे हैं आप? कदम, प्लीज इन लोगों को सबको लॉकअप में डाल दो। अरे पापी, इनको अंदर डाल के तू एक पाप तो कर चुका है, अभी सबको अंदर डाल के तू कितने पाप करेगा? ओ भाई धनराज, अपनी झूठी कंप्लेंट वापस लो।
कहीं अखबार में मेरे बारे में छप गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी शादी होनी अभी बाकी है। ओए धनराज, अब तो तूने हम सब पर केस कर ही दिया है। हुन मैं तेनू छड़ांगा नहीं। ओए अब तो मैं तुझे मारूंगा। अरे थोड़ी मत कर सब, प्लीज थोड़ी। अरे छोड़ दे उसे, थोड़ी उसे छोड़ दे प्लीज। थोड़ी मेरी बात सुन, थोड़ी प्लीज, छोड़ दे उसे प्लीज, थोड़ी। बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा रहे हैं। थोड़ी, छोड़ तुझे मेरी कसम, छोड़ दे उसे, थोड़ी। छोड़ दो, छोड़ दो। मैं अपनी कसम क्यों खिलाई यार? अरे क्या कसम की थी थोड़ी, मैं तो तुझे मार देता। हाँ मार देता इसको। देखा इंस्पेक्टर साहब, आपके दोस्तों ने आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन में मुझ पे हमला कर दिया। अरे पर सब मुझ पर फिर से आरोप लगा रहे हो। जब मैं वर्दी में होता हूँ कोई मेरा दोस्त नहीं होता। हाँ, कानून तोड़ने वाले दुश्मन होते हैं। कदम इन सब को हवालात में डाल दो। सॉरी गोकुलधाम वासियों, अपनी इमेज बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आप तो चोरी करो। चलो चलो, लग जाओ काम पर। क्या यहाँ क्या है? इनको छुड़ाने आए थे और सभी अंदर हो गए। या मर सब उड़े मर। धनराज भाई, मैं आपको श्राप। नहीं। अरे वो खतरनाक आदमी है, एक दो केस और ठोक देगा। नहीं, मुसीबतें तो आई, पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती, मेरी वजह से आप सब अंदर आ गए। बड़े मास्टर, सॉरी मत बोलो, ऐसा मत बोलो। आप सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए यार। मेरे गुस्से की वजह से आप सब भी अंदर बंद हो गए। अरे नहीं सोडी तो गुस्सा नहीं भी करता तो उसने तो ठानी ली थी ना हमारे ऊपर केस करने की। हाँ, वो हम सबको जेल में बंद करवा ही देता। मेहता साहब, हमेशा हम जो सोचते हैं उसका उल्टा ही क्यों होता है? तो इसका मतलब फिर हमको उल्टा सोचना चाहिए ताकि सब सीधा होना शुरू हो जाए। सोडी शांत रहे भाई, अभी 2 मिनट प्लीज शांत रहे। अरे तुझे काय घोड़े मार होता आम्ही। अब क्या करें मेहता साहब? क्या करे जेठालाल, मैं भी तुम्हारी तरह यही बंद हूँ। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, सब कुछ बंद हो गया है। टप्पू के पापा, ये क्या हो गया? जो नसीब में था वही हुआ दया। धार्यो धनी नो थाय बीजू शू। एक काम करो दया, माधवी भाभी, अभी आप लोग घर जाइए। यहाँ खड़े रह के कोई फायदा नहीं है। नहीं, घर जाकर बापूजी को क्या जवाब दूंगी? जो सच है वही कहना दया, और क्या? फिर तो पूरा गोकुलधाम यहाँ पर आ जाएगा। चाचा जी और टप्पू सेना पुलिस स्टेशन हिला देंगे। नहीं भाभी, माधवी भाभी, आप प्लीज गोकुलधाम जाइए, लेकिन वहाँ सबको कह दीजिएगा किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, प्लीज। देखिए दया बहन, माधवी बहन, गोकुलधाम वाले यहाँ आए तो कोई फायदा नहीं, बल्कि मुसीबत बढ़ जाएगी। अब जो भी होगा कल कोर्ट में होगा। दया, माधवी भाभी, आप लोग जाइए, घर जाइए प्लीज। जा माधवी, जा घर ही जा। पांडे साहब, आपसे एक विनती है। फातिमा है ना, उनको जरा ज्यादा ही भूख लगती है, तो आप उनके खाने का ख्याल रखेंगे प्लीज? डोंट वरी, हम कानून के साथ इंसानियत के भी रखवाले हैं। इनको टाइम टाइम पर खाना मिलता रहेगा। थैंक यू दया भाभी, आप कितनी दयालु हैं। ऐसे मौके पे भी आप मेरे खाने के बारे में सोच रही हैं। देखिए प्लीज, अब आप लोग यहाँ से जाइए। ले जाइए माधवी भाभी, ले जाइए। चले दया भाभी, रखना पड़ेगा। तो ये मत दया भाभी। अब गोकुलधाम में हंगामा ना हो तो अच्छा है। और ये हंगामे का तूफान यहाँ ना आए तो और भी अच्छा है। अब हमारे पास उस धनराज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत है। आई एम श्योर भिड़े भाई को अब तक तो बेल मिल भी गई होगी। अरे बबीता जी, सिर्फ बेल नहीं, वो लोग भिड़े भाई को सम्मान के साथ लेकर यहाँ आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। और आते ही हम उनसे पार्टी लेंगे।
बिल्कुल। हाँ, भीड़े के छूटने की खुशी में हम बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। यस। चाचा जी पार्टी जरूर करेंगे, लेकिन बच्चों के स्कूल और कॉलेज से वापस आ जाने के बाद। हाँ। पता है टप्पू सेना आज एक्स्ट्रा क्लास जाना ही नहीं चाहती थी। अच्छा। कहने लगे हमारे भिड़े सर बेकसूर गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आ रहे तो हम उनका शानदार स्वागत करेंगे। जितना समझाया तब जाके माने। लो रिक्शा भी आ गई। सिर्फ एक ही रिक्शा? और कमॉन अंजलि भाभी, बाकी सब सोनी भाई के जीप में आ रहे होंगे ना? यार चलो। माधवी भाभी, सुन रहे हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ बहू, तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या हुआ बहू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? सब उल्टा हो गया बापूजी। क्या उल्टा हो गया मतलब? धनराज भाई ने उल्टा हम पर ही केस कर दिया। टप्पू के पापा और सभी को हवालात में डाल दिया। चिल। ऐसा कैसे हो सकता है? वो घर ना कोमल भाभी। अरे लॉकअप में तो धनराज को होना चाहिए था, भिड़े भाई को तो छोड़ देना चाहिए था। जेल में सब लोग? नहीं हुआ ऐसा। धनराज भाई के खिलाफ सब सबूत लेकर हम लोग पुलिस स्टेशन गए। फिर इंस्पेक्टर चालू साहब को कैमरे में सब सबूत भी दिखा और फिर तो ये सब क्या हो गया? ऐसे कैसे सभी को झूठे केस में फंसा दिया? Gosh, this is too much. हे भगवान, ये धनराज इंसान है कि शैतान? पाषाण हृदय है तो पाषाण हृदय। उस धनराज ने इन पे झूठा इल्जाम लगाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि ये लोग बेचारे कितने बदनाम होंगे। हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? अय्यर भाई साइंटिस्ट है, हाथी भाई डॉक्टर है, पोपट भाई जर्नलिस्ट है, सोडी भाई और जेठा भाई बिजनेसमैन, भिड़े भाई शिक्षक और तारक लेखक, सब तो सभ्य नागरिक है। सबको इनके बारे में पता चलेगा तो इनके रेपुटेशन पे कितना बुरा असर होगा। उस धनराज को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने सीधे साधे लोगों को हवालात में बंद करवा दिया। सबके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है। छोड़ूंगा नहीं। अरे शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाओ अब्दुल, आज तो उस धनराज की खैर नहीं। और पुलिस भी ऐसे कैसे निर्दोष लोगों को हवालात में बंद कर सकती है? हम सबको अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो। पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। हाँ, हम में से किसी को भी पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। अरे लेकिन क्यों नहीं जाना है बहू? सब लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और हम उन्हें छुड़ाने के लिए भी नहीं जा सकते। क्यों? हाँ, हमारा वहाँ होना जरूरी है। चाचा जी, जेठा भाई और मेहता साहब ने सभी को पुलिस स्टेशन आने से मना किया है। अरे क्यों? मरे रे, हमारे पति जेल में है और हम उनके पास भी नहीं जाए। देखिए, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे टेंशन में हैं। हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे तो हमारी टेंशन और बढ़ जाएगी। हाँ, मैं तो जाऊंगा पुलिस स्टेशन। चाचा नहीं नहीं बापूजी, टप्पू के पापा ने कहा है कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और गुस्से में कुछ हो गया ना तो और टेंशन हो जाएगा। मत जाइए बापूजी। और वैसे भी जब तक उन्हें कोर्ट से बेल नहीं मिल जाती तब तक हम लोग उन्हें छुड़ा नहीं पाएंगे। मुझे तो हंस की बहुत चिंता हो रही है। हंस को बहुत भूख लगती है। पूरा दिन लॉकअप में खाए बिना कैसे रहेंगे? नहीं कोमल भाभी, वो पांडे साहब ने कहा है कि वो हाथी भाई का खाने का पूरा ख्याल रखेंगे। हे भगवान, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी पे पहले भी मुसीबत आई है, लेकिन इतनी भारी मुसीबत कभी नहीं आई। और मुसीबत भी कैसी? हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं, अब हमें रोना नहीं है। पर दया भाभी, हम लोग रोने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है, जब मुसीबत आती है ना तब हिम्मत हारकर चुप नहीं रहना चाहिए, मुसीबत को दूर करने का रास्ता ढूंढना चाहिए।
दया भाभी हम क्या करेंगे? कुछ रास्ता सूझ भी तो नहीं रहा है। हाँ तो ढूंढना पड़ेगा रास्ता। हमें अबला नारी की तरह चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। मुसीबत को दूर करने का एक ही रास्ता है। हिम्मत मत हारो, लड़ो, मुसीबत से लड़ो। अगर हमारे पतिदेव भिड़े भाई को छुड़ाने के लिए चुप रहने के बजाय जी जान से कोशिश कर सकते हैं, तो हमारे पतियों को निर्दोष साबित करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हम कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बहू, शाबाश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, और अब तो कुछ भी हो जाए, हमें कोर्ट खुलने से पहले कुछ भी करके भिड़े भाई को और हमारे पति को सम्मान के साथ घर वापस लाना ही होगा। यस, अब हमारा मिशन है हमारे पतियों को लॉकअप से छुड़ाना। यस। हमारी जीत की खुशी का गुब्बारा टिका ही नहीं, धनराज के झूठ से फूट गया। शिकार करने गए थे, खुद शिकार हो गए। फिल्म जब तक रिलीज नहीं होती ना, तब तक पता नहीं चलता कि हिट है या फ्लॉप है। और हमारी ये पिक्चर तो रिलीज होने के पहले ही फ्लॉप हो गई। मतलब रिलीज हुई नहीं कि फ्लॉप हो गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बात पूरी नहीं हुई है। जेंट्स ब्रिगेड जरूर सलाखों के पीछे आ गई है, लेकिन मोर्चा लेडीज ब्रिगेड ने संभाल लिया है। और महिला जो कि शक्ति का स्वरूप है, महिला जो पुरुष के कदम से कदम मिला के चलती है, महिला जो घर संभालती है उतनी ही आसानी से कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी संभाल लेती है। महिला जितनी आसानी से कार चलाती है उतनी आसानी से प्लेन भी उड़ा सकती है। अब देखना ये है कि हमारी गोकुलधाम की लेडीज हमें किस तरह से छुड़ाती हैं। ये हम सबकी पत्नियां क्या क्या सबूत इकट्ठा करेंगी, सबूत कैसे इकट्ठा करेंगी, क्या होगा, मुझे तो सोच सोच के ही चक्कर आ रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको भी चक्कर आएंगे हंसते हंसते जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.